पूज्य वराचार्य श्री समय सागर जी महाराज की, समस्त निर्यापक श्रवण मुनिराजों की। बोलो परम पूज्य सौम्य सागर जी महाराज की, समस्त मुनि संघ की जयकारा गुरुदेव का। जीवन में कई प्रकार की मलिनताएं होती हैं और उन मलिनताओं को धोने का प्रयास हर उस व्यक्ति के मन में पैदा होता जो स्वच्छ जीवन जीना चाहता। और कभी भी जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं, जब तक उनको डिटॉक्सिफाई ना कर दिया जाए, ग्रोथ नहीं होती। अशुद्धि से दूर होने के लिए ही जो विकास करना चाहता है, उस अशुद्धि को दूर करने का मन करता है। पेड़ है, यदि पेड़ की ग्रोथ तुम करना चाहो, उसमें कोई भी यदि रोग लग गया हो, कीड़े लग गए हों, तो जब तक वो वहाँ से निष्कासित नहीं होते तब तक पेड़ भी ग्रोथ नहीं करता। शरीर की भी बात ऐसी है। कोई भी टॉक्सिन्स यदि माइटोकॉन्ड्रिया में यदि जाकर के इकट्ठे हो गए हों, जब तक वो डिटॉक्सिफाइड नहीं होंगे तब तक आपके शरीर का विकास भी नहीं होगा। ठीक ऐसा ही इस चेतना का विकास भी यदि हम करना चाहते हैं, तो जब तक उसमें से उसके चेतना को दूषित करने वाले टॉक्सिन्स दूर नहीं होंगे, ना वो आज तक विकास कर पाई है, ना आगे कर पाएगी। तो महाराज वो दिखते भी कहाँ हैं और रहते भी कहाँ हैं, हमें पता तो लगे। शरीर में तो दिख जाते हैं, मशीन से देख लिए जाते, पेड़ों में दिख जाते और दूसरी जगह भी दिख जाते। सिर्फ बात इस चेतना का नहीं है। तुम यदि अपने धन का विकास भी करना चाहते हो, आर्थिक विकास भी करना चाहते हो, तो उस आर्थिक विकास के मार्ग में आने वाली जो कुछ भी टॉक्सिन्स हैं, जब तक वो डिटॉक्सिफाई नहीं होंगे तुम ग्रोथ नहीं कर सकते। मेहनत करना कौन नहीं जानता, और पैसा कमाने के लिए मेहनत करना तो हर व्यक्ति को आता, लेकिन सारे मेहनत कमाने वाले का पैसा कमा जाते, सारे स्वास्थ्य को पाने वाले का स्वास्थ्य को पा जाते। अरे मान लो कोई डॉक्टर किसी व्यक्ति को स्वस्थ करने का जिम्मा ले ले, तो हमें लगता है उसको जीवन में इतनी फुर्सत ना मिले कि खुद को स्वास्थ्य ध्यान रख पाए। वो भी यही कहता है हम फिर प्रयास कर रहे हैं, बाकी सब तो आपके स्वयं के पुण्य पर डिपेंड है। इसका अर्थ है कि जब तक हम उन मलिनताओं को दूर नहीं करेंगे, तब तक निर्मलता के माध्यम से आने वाली वो जो विकास यात्रा है, हम प्रारंभ नहीं कर पाएंगे। अब प्रभु तो पवित्र हैं, अब वो परिपवित्र हैं, तो उनको पवित्र करने की क्या आवश्यकता। ये अभिषेक, शांतिधारा, प्रक्षाल इत्यादि जो हैं, पवित्र को पवित्र करने के लिए हैं कि अपवित्र को पवित्र करने के लिए। कहीं ऐसा तो नहीं ये सब चीजें हमने क्रियाओं के रूप में स्वीकार कर लिए हों। कहीं ऐसा तो नहीं है कि हमने सिर्फ मात्र एक क्रियाओं को करने का मानस बना करके आपको जाना है, बड़ा गांव जाना है तो कुछ ना कुछ तो करके आएंगे। और सोमवार और रविवार को तो विशेष रूप से यहाँ पर आप लोगों की चहलकदमी रहती है। सुनते हैं शायद सोमवार को गांधीनगर से ही हैं लोग, हाँ गांधीनगर का ऑफ रहता है, रविवार को प्राय सबका रहता है। तो ऑफ सीजन में काम करने वाली ये क्रियाएं, ऐसा मान लें। अरे ऑफ सीजन की क्रियाएं नहीं, ये तो ऑक्सीजन की क्रियाएं हैं जो आपके जीवन को और उन्नत और समृद्ध बनाने के लिए कारण बने। तो ठीक है, अब एक प्रश्न उठता है, यदि भगवान को पवित्र करने की बात नहीं, खुद को पवित्र करने की बात है, तो उनको पवित्र करने से हम पवित्र कैसे हो जाएंगे। कहीं अभिषेक इसलिए तो नहीं करते कि हम दिन भर में जो थोड़ी बहुत धूल इत्यादि लग गई हो जिन बिंब पर, तो उसको ठीक कर दिया जाए। हो सकता है इसके लिए भी करते हो,
लेकिन वो तो एक व्यक्ति ने कर लिया, ठीक हो गई, हम सबने क्यों किया? तो कल से लेके आज तक मैंने अपने परिणामों में जो धूल मिट्टी लगाई है, ऐसे दूषित परिणाम से भगवान में आपकी पूजन आराधना करता तो वो दोष माना जाता। इसलिए भगवान में आपके प्रक्षाल के माध्यम से अपने मन को प्रक्षालित करता हूँ, ताकि अब आपकी पूजन और आराधना और अच्छे से कर पाऊँ। यानी कि पूजन की प्रतिज्ञा के रूप में है वो अभिषेक को प्रक्षाल। आप लोग भले अभिषेक नहीं करते, लेकिन देख करके यही तो भाव करते हैं कि मैंने कल से लेके आज तक गृहस्थी की जो भी मलिनताएं अपने मन में लाई हों, हे भगवान आपकी इस पवित्र बिंब की आराधना करने के लिए यदि मैं बैठा हूं अथवा बैठी हूं, तो कहीं ऐसा ना हो क्या हो रहा है। यदि मैं इन अपवित्र भावों से आपकी आराधना करता अथवा करती तो कहीं मुझसे दोष ना हो जाए। इसलिए भगवान में आपके प्रक्षाल और अभिषेक को देख करके भी अपने मन को प्रक्षालित कर लेता हूं, ताकि अब आपकी आराधना करने के लिए मेरा मन और अच्छे से तैयार हो पाए। तो इस तरह से पूजन की प्रतिज्ञा के रूप में है वो अभिषेक और शांति धारा। अब प्रतिज्ञा तो की और प्रतिज्ञा पूरी नहीं की, तो बताओ प्रतिज्ञा को तोड़ना पुण्य है कि पाप? बताओ मुकुटधारी, प्रतिज्ञा को तोड़ना पुण्य है कि पाप? तो अभिषेक तो पूजन करने की प्रतिज्ञा है एक तरह से, क्योंकि पूजन करने के आपके 6 अंग हैं: अभिषेक, आवाहन, स्थापन, संनिधिकरण, पूजन और विसर्जन। अब प्रतिज्ञा की और पूरी नहीं की तो प्रतिज्ञा तोड़ना अभी आप बोल रहे हैं कि पाप है। तो अभिषेक मात्र करना पुण्य है कि पाप? अभिषेक तो पाप नहीं, शांतिधारा तो पाप नहीं, लेकिन अभिषेक मात्र करना और फिर उसके बाद चले जाना, इसको हम पुण्य कैसे कहते हैं? क्योंकि प्रतिज्ञा आपने की है, भगवान मैंने आपके प्रक्षालन से मेरे अपने मन को प्रक्षालित किया है, तब आपकी पूजा करने और आराधना करने के लिए मेरा मस्त मन तैयार हुआ है। और मन तैयार हुआ उसको खचोड़ के हम बाहर ले गए, ठीक नहीं। दूसरा एक और विषय, इस गंधोदक में आप लोगों ने देखा होगा चम्मच डाल के रखते हैं आप लोग, है ना, और साइड में एक वो पट्टी लगी रहती है, निर्मलम निर्मलम निर्मलीकरणम पवित्रम पापनाशनम जिन गंधोदकम वंदे कर्माष्टकम विनाशनम। इसका अर्थ ये है, ये गंधोदक निर्मल से निर्मल है, पवित्र है, पाप का नाश करने वाला है, अष्टकर्म का नाश करने वाला है। ऐसा बहुत अच्छी बात है। एक तरह उस पट्टी पे तो ये लिखा है और चम्मच ये बता रही है कि इससे इन्फेक्शन का नाश भी नहीं होता। बात समझ में आ रही? ये कितने कितने कॉन्ट्राडिक्शंस हैं जो हम शायद अपने साथ जी रहे होते हैं और वर्षों से जीते चले आ रहे हैं। गंधोदक को तो ये मान रहे हैं कि पाप का नाश करने वाला, अष्टकर्म के नाश करने वाला, और चम्मच ये बता रही है कि इससे हमारा इन्फेक्शन का नाश भी नहीं होता। क्यों? यदि हम इसलिए चम्मच डालते हैं गंधोदक में कि हमारा अशुद्धि उसमें ना चली जाए तो बात ठीक है, लेकिन इसलिए डालते हैं कि दूसरों की अशुद्धि मेरे आंखों में अथवा मेरे माथे पे ना चली जाए, तो पक्का है गंधोदक इन्फेक्शन का नाश नहीं कर सकता, तो पाप का नाश कैसे करेगा और कर्मों का नाश कैसे करेगा? ये दोनों विरोधी बातें हैं कि नहीं? कभी सोचा आपने ऐसा कि सिर्फ करते चले आ रहे हैं इसलिए करते चले जाओ? क्यों? हाँ, अभिषेक शांतिहारा करने के लिए मुकुट लगाना पड़ता है तो लगाना पड़ेगा, कोई बात नहीं, कोई उसके शांतिहारा नहीं, ये सब क्रियाएं हैं, लेकिन इसके पीछे वैज्ञानिक महत्व क्या है, जब तक इसको नहीं जानेंगे हमारी अज्ञानता के अभाव में होने वाला जो ज्ञान मात्र नहीं पुण्य का अर्जन है वो भी हमें नहीं हो पाएगा। अब ये बातें यदि हम अभिषेक और शांतिहारा के पहले करते तो शायद आपका अभिषेक और शांतिहारा करने के प्रति भाव और उज्जवल हो जाता, लेकिन चूंकि अब समय कम था इसलिए हम लोग कई बात नहीं बाद में कर लेते, क्योंकि अभिषेक तो आप सिर्फ एक दिन करने तो आए नहीं, आगे भी करेंगे, ध्यान तो है ही कम से कम। तो इसी बात को जांचने के लिए क्या वो जो पट्टी में लिखा है, जो क्या प्लेट में लिखा है कि ये पाप का नाश करने वाला, ये बात सही है, या ये चम्मच बता रही है कि इससे इन्फेक्शन का नाश भी नहीं होता, ये बात सही है? तो इसको प्रूव करने के लिए एक प्रैक्टिकल हुआ, सत्य घटना बता रहे हैं आपके लिए। कई बार आपने देखा होगा कुछ लोग कहते नहीं, हमें तो सिर्फ माँ भगवान के सर से धारा छोड़ो और सीधा कलेक्ट कर लो, हम सिर्फ वो लेंगे, आप यदि कपड़े से पहुँचोगे और वैसे निचोड़ोगे वो हम नहीं लेंगे। बात तो सही है, क्योंकि हम तो भगवान का गंधोदक लेने आए, आपके हाथों का तो नहीं। समझ रहे ना बात? तो इसी सब को जांचने के लिए स्टैंडर्डाइज्ड लेबोरेटरी में एक टेस्ट हुआ,
और 3 सैंपल वहाँ भेजे गए। एक था भगवान के सर से धारा छोड़ी और उसको एक पात्र में कलेक्ट कर लिया जिसमें किसी ने टच भी नहीं किया, सिर्फ भगवान को ही टच होके वो जल आया और गंधोदक बन गया, अनटच्ड गंधोदक। ठीक है। दूसरा, धारा छोड़ी, कपड़े से पोंछा भी, अब उसमें है गंधोदक तो उसको निचोड़ा भी, और निचोड़ने के साथ आपके हाथ की भी कुछ ना कुछ उसमें गई होगी अशुद्धि। ये भी गंधोदक है लेकिन टच्ड गंधोदक है। और तीसरा, जिस जल में आप हाथ धोते हैं गंधोदक लेने के पहले, वो जल, सैंपल 1 क्या है? अनटच्ड गंधोदक। सैंपल 2 क्या है? टच्ड गंधोदक। और सैंपल 3 क्या है? टच्ड वाटर, पानी। अब इन तीनों को जब टेस्ट करने भेजा गया तो टेस्ट करने के बाद जो रिपोर्ट आई, अब वो रिपोर्ट को पढ़ने के पहले अपन सब मन में सोचें कि इन रिपोर्ट में क्या आया होगा, क्योंकि सैंपल 1 अनटच्ड है, सैंपल 2 और सैंपल 3 दोनों में समान लोगों ने हाथ डाले हैं। ठीक है, सैंपल 2 गंधोदक है और सैंपल 3 पानी मात्र है, तो कुछ इसमें अंतर होना चाहिए, लेकिन सैंपल 1 बिल्कुल प्योर होना चाहिए और 2 और 3 में थोड़ा अशुद्धि होनी चाहिए, यही सोच रहे हैं ना अपन। लेकिन रिपोर्ट जो आई वो आपको हैरान करने वाली है। वो ये कि सैंपल 1 और सैंपल 2 इन दोनों की प्योरिटी में कोई अंतर नहीं, और सैंपल 3 इतना इन्फेक्टेड हो गया कि वो जहर जैसा हो गया। इसका मतलब क्या हुआ कि सैंपल 2 जिसमें भी कई लोगों ने हाथ डाले थे और सैंपल 3 इसमें भी उतने लोगों ने हाथ डाले थे, तो हाथ डालने से पानी जो मात्र था वो तो इतना इन्फेक्टेड हो गया, लेकिन जो गंधोदक था वो उतना ही निर्मल बना रहा जितना कि सैंपल 1 था। इसका मतलब है जब भगवान का स्पर्श पाकर के वो जो पानी था वो भी इतना अमृत बन सकता है, तो प्राणी क्यों नहीं बन पाएगा। और जिसको यदि भगवान का स्पर्श अभिषेक और शांति धारा को करते वक्त होता है, यदि वो करने का अधिकार उसको मिला है और वो नहीं कर पा रहा है, तो समझो उसके मन में अभी कितना जहर घुला हुआ है। बात समझ में आ रही? अब ये तो साइंस ने प्रूव कर दिया कि जिसमें हाथ डल भी गए तब तो कहा जाता है कि पवित्रम पाप नाशनम। यदि वो पाप का नाश करने वाला है तो इतनी सामर्थ्य क्यों नहीं आ पाई कि वो इन्फेक्शन का नाश कर सके। इसीलिए कितनी भी हाइजीनिक व्यवस्थाएं हॉस्पिटल्स में हों, सबसे ज्यादा इन्फेक्शन यदि स्प्रेड होते हैं तो बताओ कहां से होते? दुनिया में अस्पतालों से ही होते हैं। वो सारे रोगी जिनको अस्पतालों ने भी हाथ खड़े कर दिए, सबसे ज्यादा यदि गुहार लगाने आते तो कहां आते बताओ? प्रभु के अथवा गुरु के दरबार में। एक भी कोई इन्फेक्शन मंदिर से स्प्रेड हुआ हो तो बता देना, और एक भी इन्फेक्शन अस्पताल से ना स्प्रेड हुआ तो बता देना। ऐसा क्या? यहाँ कोई हाइजीनिक व्यवस्था नहीं, कोई भी आ रहा, कैसे भी आ रहा, चला आ रहा, बिल्कुल जब बिल्कुल 4th स्टेज पे पहुंच गया तब जाके वो हाथ खड़े कर दिए डॉक्टर्स ने, तब यहाँ आ रहा है। लेकिन यहाँ से इन्फेक्शन क्यों नहीं फैलता? और वहाँ इतनी दिन भर फिनाइल के पोंछे लगते रहते, वहाँ से इन्फेक्शन क्यों फैल जाता है? यही तो महानता और अतिशय है ऐसे इन प्रभु की भक्ति का, जो हमारे जीवन में वो शक्ति प्रदान कर देता है, जो शक्ति एक दिन मुक्ति तक के लिए तो कारण बने, लेकिन इस युक्ति के लिए भी कारण बन जाती है कि हमारे जीवन में इन्फेक्शन की बजाय अफेक्शन पैदा होने लग जाता है। अफेक्शन कौन सा? वो अफेक्शन नहीं जो आप सोच रहे हो, लेकिन वो अफेक्शन जो इनके परिवार, इनके दरबार में आने के पश्चात में पैदा होता है। अंतिम बात करें, क्योंकि आपके दूसरे काम भी शेष हैं, हम ज़्यादा देर नहीं लगाएंगे, हमें भी दूसरा काम बाकी है, कि एक क्यों आखिरकार अभिषेक शांति धारा करना यदि अधिकार है तो फिर बोली लगा के क्यों किया जाए? हाँ, क्या बिना बोली के जो भाव लेकर के आया है, क्या उसके भाव नहीं है कि हम अभिषेक करें, शांति धारा करें? ऐसा क्यों? क्या जो धनवान हैं वो ही कर सकते हैं? यहाँ धनवान और निर्धन की बात नहीं है, यहाँ किसी के धन की और राग की बात नहीं, यहाँ तो धन के त्याग की बात है। क्यों? तुम त्यागी का अभिषेक करने जा रहे हो, तो त्यागी का अभिषेक तुम्हारे भावों के साथ तब जुड़ पाएगा। थोड़ा सा आगे जाओ आप लोग। त्यागी का अभिषेक आपके भावों के साथ तब जुड़ पाएगा जब आपके जीवन में भी त्याग के भाव हों।
सबने सुना है मैना सुंदरी का और श्रीपाल का उदाहरण। अभिषेक के मामले में सबसे ज़्यादा आप लोग उन्हीं के उदाहरण को जानते हैं। लेकिन क्या आपको पता है श्रीपाल का कुष्ठ दूर सिर्फ अभिषेक का गंतोदर लगाने से हो गया था कि कुछ और भी कारण इसमें था? सुन रहे हो? सबको ये मालूम है कि हाँ, मैना सुंदरी ने 8 दिन का सिद्ध चक्र का विधान कराया और सारे जितने भी 700 कोड़ी थे उन सब के लिए गंतोदक प्रदान किया, तो उससे कुष्ठ दूर हो गया। यही ज्ञान था ना आपको? आज आपको शायद वो चीज़ें सुनने को मिल रही हैं जो आपको पता नहीं है, लेकिन आप करते तो बहुत दिनों से आ रहे हैं। तो सुनो, एक चीज़ और सुन लो, सिर्फ मात्र गंधोदक प्रदान कर देने से मैना सुंदरी ने उन 700 कोड़ियों का कुष्ठ दूर नहीं किया। क्या किया फिर? श्रीपाल ने भले ही कोढ़ का रोग था, उस समय अभिषेक कर नहीं सकता था, लेकिन प्रतिदिन अभिषेक देखते वक्त, देखने मात्र में भी, पहले दिन 1000 स्वर्ण मुद्राएं, तो दूसरे दिन उससे डबल 2000, तीसरे दिन उससे डबल 4000, फिर 8000, फिर ऐसे करते करते 8 दिन तक डबल डबल करता रहा। जब उसके भीतर से इस राग का त्याग हुआ, तभी उस गंधोदक में ऐसा महिमा और अतिशय पैदा हुआ कि उसके रोग का भी त्याग हो गया। इसीलिए उस बोली के माध्यम से ये नहीं कि इस धन की इकट्ठा करने की बात आ रही है, नहीं, धन के इकट्ठे करने की बात नहीं, तुम्हारे लोभ के त्याग करने की बात आ रही है, क्योंकि लोभ के कारण ही तो वो रोग पैदा होते हैं। साइंस ये प्रूव्ड कर चुका है, कोई भी रोग उपजता मन में है, पनपता तन में है। हमें सोचते हैं कि कल हमने ऐसा कुछ खा पी लिया इस कारण से आज ये रोग हो गया, नहीं, कल जो खाया पिया था वो तो एक कैटलिस्ट बना था उस चीज के लिए जिसके बीज हमने अपने मन में बहुत पहले बो दिए थे। आज अक्सर ऐसे कुछ गांठ वाले रोग होने लग गए, ट्यूबरकुलोसिस है, कैंसर है, ट्यूमर है, सिस्ट है। ये गांठ वाले रोग क्यों होते पता? तो जो अपने मन में गांठें रखे रहते हैं, सब बातों को अच्छे से शेयर नहीं कर पाते, अपने निकट के लोगों से भी जो शेयर नहीं कर पाते हैं, उन गांठों का प्रभाव ही होता है जो शरीर में गांठें बनने लग जाती हैं। कोई भी रोग उपजता मन में है, पनपता तन में है। अब तुमने मन में कौन कौन से रोग उपजा के रखे हम नहीं कह सकते। इसीलिए तो इन प्रभु की भक्ति में, पूजन अभिषेक में वो सामर्थ्य है जो तुम्हारे उस मन की मलिनता और गांठों को धोने के लिए कारण बनती है। उसी मन की गांठें जब धुल जाती हैं तो बाहर की कोढ़ और गांठों जैसे रोग भी दूर होने के लिए तैयार खड़े हो जाते हैं। हाँ, और दूसरी बात ये है, अंतिम बात कहने कि उस समय जब अभिषेक कर रहे होते हैं तो लगता है जो कर रहे हैं उन्हीं को लाभ मिलेगा, और देखने वाले अक्सर यहाँ वहाँ, हम देख रहे थे आज, क्योंकि आज तो मन पहला दिन था, कल ही तो यहाँ पर आए हैं, देख रहे थे जो कर रहे हैं वो तो बहुत प्रसन्न हैं, लेकिन जो देख रहे हैं वो ऐसे खड़े, कोई यहाँ देख रहा, कोई वहाँ देख रहा। सुनो, सिर्फ मात्र अभिषेक करने वालों को, शांति धारा करने वालों को ही मात्र शांति धारा का लाभ मिलता है, तो बहुत बड़ी भूल में हो। अरे तुम लोग तो कर लेते हो, ये लोग देख लेते हैं, लेकिन आप लोग हमें बुलाते हो महाराज शांति धारा पढ़ दो, हम ना कर पाते ना देख पाते, क्योंकि उस समय तो हम मंत्र पढ़ रहे होते हैं, लेकिन उन मंत्रों में इतने डूब जाते हैं कि आप लोगों से भी ज्यादा पुण्य हम कमा ले जाते हैं। महत्व तो उन भावों का है कि तुम किन भावों से वहां जुड़े हो। क्रियाओं का तो महत्व है, लेकिन क्रियाओं के साथ यदि भाव गायब हो गए, अब वहां चल रहा है तो कुछ ऐसे खड़े थे, कुछ दीवार से टेक के खड़े थे, नहीं, कभी भी प्रभु के पीछे अथवा दाएं बाएं रहोगे तो समझ लेना कभी तुम आगे नहीं बढ़ पाओगे। हमेशा अभिषेक शांति धारा जब हो रही हो, सामने जाकर के, स्थान नहीं भी हो तो बाहर जाके, लेकिन भगवान की छवि को सबसे आगे से निभाना, ताकि प्रभु के तुम आगे आओ तो उनका आशीर्वाद तुम्हें आगे बढ़ने के लिए कारण बनता चला जाए। और एक बार तुम पीछे हो गए, पिछड़ जाओगे, कभी पार पा ही नहीं पाओगे। कभी प्रभु के बाएं मत रहना और प्रभु के पीछे मत रहना, जहाँ तक संभव हो सके तो प्रभु के दाहिने हाथ की तरफ रहना, मतलब इस तरफ, जैसे इस तरफ, अथवा सामने रहना, तभी जाकर के तुम उनके दाएं हाथ अथवा सम्मुख रहने के कारण अपने जीवन में और सम्मुख बढ़ते चले जाओगे। इतना ही हम करना चाहते हैं। और उस समय आप लोग भले ही नहीं कर पाते हो अभिषेक शांति धारा, लेकिन आपके परिवार का कोई व्यक्ति यदि उस समय अभिषेक शांति धारा कर रहा होता है
कितनी बड़ी बात है कि प्रभु के साथ साथ तुम्हारे कुल का दीपक एक साथ तुम्हारी आंखों से दिखाई दे रहा है। वैसे कब कौन सा समय होता है जिस समय तुम दोनों को एक साथ देख पाओ? एक तो भगवान प्रभु हैं और एक होनहार भगवान तुम्हारे कुल दीपक के रूप में है। उस समय जो दुआएं निकलती इन आंखों के माध्यम से, भगवान धन्य है, यही तो वो समय चाहती थी जिस समय आप और मेरा कुल दीपक दोनों एक साथ दिखते हो, चाहे वो मेरा बेटा हो, चाहे मेरा भाई हो, चाहे मेरा पति हो। उस समय जो भावनाएं होती हैं, और जितने ज्यादा लोग उस शांति धारा को देखते हैं उतनी ही ज्यादा ऊर्जा उस भावनाओं के माध्यम से उस शांति धारा की गंधोदक में भर जाती है। तब तो जाकर के वो एक बार की शांति धारा का किया हुआ गंधोदक वर्षों पुरानी हमारी विपत्तियों को दूर करने के लिए भी कारण बन जाता है। उन भावों से जुड़ना आ जाए और इसको बिल्कुल निष्ठा के साथ देखो, सिर्फ मात्र क्रिया नहीं। हाँ, और ये नहीं अब पता नहीं आज तो बोली कम जा रही थी, पता नहीं कौन ने लगा दिया हमारा कम हो गया, ये नेगेटिव मार्किंग मत कर लेना। जैसे सोचते हो ना, जब दान करते हैं तो आपने दान किया, किसी ने अनुमोदना की तो उसने तो अनुमोदना का पुण्य तुरंत कमा लिया। अरे जब हमारे दान का पुण्य सामने वाला कमा सकता है तो हमारे दान का पुण्य हम क्यों ना कमाएं? तो कर तो रहे महाराज, नहीं, जितना हम दे रहे हैं उतना ही पुण्य नहीं, उससे भी ज्यादा कमाएं। कैसे? जब हमारे दान का पुण्य सामने वाला कमा सकता है, जिसने दान नहीं भी दिया है सिर्फ अनुमोदना के माध्यम से, तो हमारे दान की हम भी इतनी अनुमोदना करें कि जितना दान का पुण्य मिलना चाहिए उससे भी ज्यादा बार बार अनुमोदना करने के बाद उस पुण्य को हम बढ़ते बढ़ते क्रम में कमाते चले जाएं। हाँ, एक बार अनुमोदना करो छठवां हिस्सा, 6 बार करो पूरा डबल, 12 बार करो ट्रिपल। एक बार किया हुआ दान भी कई गुना पुण्य कमाने के रूप में आपको फल दे सकता है, बशर्ते कि उसकी अनुमोदना हम भी करना प्रारंभ कर दें। और नहीं, पता नहीं आज तो बोली जा रही थी इतने की, थोड़ी कम में मिल जाती, बीच में वो आ गए, ये सोचना प्रारंभ कर दिया तो फिर लॉस में भी शुरू हो गया। हाँ, हर बार क्यों आप अपने दान की, अपने त्याग की अनुमोदना नहीं, आप क्रिटिसाइज कर रहे हो, तो क्रिटिसाइज करोगे तो 1/6 लॉस होगा एक बार में, 2 बार सोचा तो 1/6 और 6 बार सोच लिया तो आधा, और सोच लिया तो 0, और फिर और क्या तो नेगेटिव। मतलब अभिषेक करने के बाद भी नेगेटिव मार्किंग हो सकती है और नहीं भी लगा पाए। और मान लो किसको लगा कि हमने बोली लगा ली थी इतनी, लेकिन उसके बाद कोई ने और ज़्यादा लगा ली, तो कोई बात नहीं, तुमने जो लगाई थी उसकी अनुमोदना इतनी कर लेना, भगवान पुण्य तो मेरे लिए त्याग के माध्यम से मिलने वाला था, त्याग मैं पूरा कर दूं और देखने का पूरा पुरुषार्थ कर लूं। जब महाराज देख नहीं पा रहे, कर नहीं पा रहे, तो भी पुण्य कमा रहे, किस लिए? त्याग के माध्यम से। तो फिर तो मैं देख भी सकता हूँ और त्याग भी कर सकता हूँ, तो मैं पुण्य क्यों नहीं कमाऊंगा? ऐसे भाव जब जुड़ते चले जाते हैं तब जाके इस शांति धारा का महत्व बढ़ता है। समय बहुत हो गया, आप सबने इस बात को धैर्य के साथ सुना है, लेकिन सुनना ही मात्र नहीं, क्योंकि मैंने सुना, मैं भूल गया, मैंने देखा, मुझे याद आया, लेकिन मैंने किया तो मैं सीख गया। सीखना है तो ये करना पड़ेगा जो यहाँ से कहा गया है। अहिंसा परमो धर्म की, बोधि समाधि परिणाम शुद्धि, स्वात्मोपलब्धि शिव सौख्य सिद्धि, चिंतामणिम चिंतित वस्तु दाने, त्वां वंदे मानस्य ममास्तुते।